नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल विजयलक्ष्मी बेसिक टीचर में। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर टेंस का सब पार्ट है। फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। इस शब्द से ही पता चलता है कि कार्य जो है वो न तो हो रहा है न हुआ है, होगा। यानी वाक्य जो हिंदी का वाक्य होगा उससे ऐसा प्रतीत होगा कि कार्य भविष्य में होगा, अभी हुआ नहीं है। अर्थात इसकी जो पहचान है वो वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हम स्ट्रक्चर और नियम को समझते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम ट्रांसलेशन करते समय हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय करते हैं क्या कि सबसे पहले लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य जिनमें कार्य का होना पाया जाता है। तो इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्ट्रक्चर मीन्स पैटर्न, यानी अंग्रेजी में जब हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो उसका जो अंग्रेजी का पैटर्न होगा यानी इंग्लिश सेंटेंस का जो पैटर्न होगा वो समझिए। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जो कार्य को करता है। यानी किसी भी हिंदी के वाक्य में कर्ता का पता लगाने के लिए हमको प्रश्न करना होता है कौन, तो जो आंसर निकल के आता है वही कर्ता होता है। जैसे कि तुम आज बाजार जाओगे, तो कौन आज बाजार जाएगा? तुम। तो ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो इसको आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको कर्ता लगाना होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया जो इस सेंटेंस में विल या शैल होगी, उसके जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, कर्म प्लस अदर वर्ड यानी अन्य शब्द। तो ये रहा स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है वो कौन सी यूज की गई है, विल और शैल। तो इसमें यही समझना है कि विल का यूज किसके साथ होना है और शैल का यूज किसके साथ होना है। तो देखिए फर्स्ट पर्सन, अब नियम समझते हैं। सबसे पहला नियम, फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ शैल सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। दूसरा, यू, ही, शी, इट, नेम, दे, और एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, सभी कर्ताओं के साथ आप क्या करोगे, विल हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे, विल सहायक क्रिया का यूज होगा। हम यहां पर यह भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और इसके अलावा यानी आई वी के अलावा अगर कोई भी सब्जेक्ट होता है, इवन ही, शी, इट, दे, प्लूरल या यू, या किसी का नाम या एक वचन कोई भी करता होता है, यानी आई वी को छोड़कर उन सबके साथ आपको क्या लगाना होगा, विल। विल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। यानी जो ये वाक्य जो गा, गी, गे, ये वाक्य के अंत में जो शब्द आता है ये विल और शैल का यूज उन्हीं के लिए होता है। तीसरा नियम देखते हैं इसमें, अगर वाक्य में कल शब्द आता है, कल, तो उसके लिए आपको टुमारो वर्ड का यूज करना होगा। टुमारो वर्ड का यूज करना होगा, क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है। यही कल शब्द पास्ट टेंस में, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, तो उसमें यस्टरडे वर्ड का यूज करना होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, धमकी दी जा रही हो वाक्य में, या बाध्यता यानी मजबूरी हो, या फिर नेसेसरी, सर्टेनली, कंपल्सरी है ना, आवश्यक हो, अनिवार्य है, तो ऐसे वाक्यों में आप क्या करोगे, आई वी के साथ विल और बाकी अन्य कर्ताओं के साथ क्या लगाएंगे आप, शैल। इस शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब इन नियम के अकॉर्डिंग और इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इन वाक्यों को अनुवाद करते हैं। मैं कल तुम्हारे साथ मेरठ जाऊंगा, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई। चूंकि
बड़ा सिंपल सामान्य सा वाक्य है, ना इसमें कोई मजबूरी है, ना आवश्यक है, ना प्रेशर है। तो ऐसे वाक्य के लिए आई के साथ यानी फर्स्ट पर्सन के साथ आपको क्या लगाना है, शैल हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो आई शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, गो। अब इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, यानी कि आई शैल गो टू वर्ब गो वर्ब के बाद टू प्रीपोजिशन आता है और कहां की बात की जा रही है, मेरठ की, MERUT। आई शैल गो टू मेरठ। अब क्या बचा इसमें, तुम्हारे साथ और कल। तो इसके बाद इसमें तुम्हारे साथ के लिए लिखना होगा विद प्रीपोजिशन यू, विद यू। अब वाक्य आया, अब इसमें एक शब्द और है कल। कल के लिए आपको यहां पर लिखना होगा टुमारो। यहां पर जगह नहीं है, मैं यहां लिख रही हूं टुमारो। तो इस तरह से मैं कल तुम्हारे साथ मेरठ जाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आई, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब शैल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और ऑब्जेक्ट टू मेरठ। उसके बाद में अदर वर्ब विद यू, ये विद यू आ गया और टुमारो, कल के लिए क्या लगाया आपने, टुमारो। आई शैल गो टू मेरठ विद यू टुमारो। नेक्स्ट देखिए, तुम आज बाजार जाओगे। तो यू सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू के साथ आपको क्या लगाना है, यू के साथ आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब विल। यू विल गो टू मार्केट, यू विल गो टू मार्केट। अब क्या है, आज। तो अदर वर्ड्स क्या है इसमें, आज, टुडे। नेक्स्ट देखते हैं, मैं आज पुस्तक को अवश्य पढ़ूंगा। अब देखिए इसमें वर्ड है एक अवश्य। तो अवश्य से क्या हो गया, इसमें अनिवार्यता हो गई इस वाक्य में। ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, आई, अब रूल क्या है, आई यानी फर्स्ट पर्सन के साथ आपको क्या लगाना था, शैल। अब यहां पर आपको क्या कर देना है, उल्टा कर देना, आई विल पढ़ूंगा, रीड फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई विल रीड, क्या है ना, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या पढ़ूंगा, दिस बुक, पुस्तक को क्या बोलते हैं, बुक। आई विल रीड दिस बुक आज, टुडे। तो मैं आज इस पुस्तक को अवश्य पढ़ूंगा। अवश्य शब्द होने के कारण इसमें आपने क्या कर दिया, शैल की जगह पर विल यूज कर दिया। क्यों, क्योंकि वाक्य को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि वाक्य में अनिवार्यता है कि ये काम होगा ही। यहां पर इसके अलावा आप इसको ऐसे लिखोगे, लिख सकते हो आई शैल, मतलब अगर आप विल हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे यानी रूल को उल्टा अगर नहीं करते हैं, तो यहां पर आप इस सेंटेंस को इस तरह से करेंगे, आई शैल रीड दिस बुक सर्टेनली, certainly today, certainly today, certainly, surely, definitely, ये आवश्यक शब्द का मीनिंग है। आप यहां पर
इन यूज जब ये करेंगे, इस शब्द का जब इंग्लिश में मीनिंग ही यूज कर देंगे, तब आप यहाँ पर जो आपका रूल है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वे हमारी आज्ञा अवश्य मानेंगे। तो ध्यान दीजिए, बात किसकी की जा रही है? आज्ञा की, है ना। आज्ञा, आज्ञा का मतलब आदेश, और अवश्य मानेंगे यानी कि वो विवश हैं, वे हमारी आज्ञा मानने के लिए विवश है, उनको माननी पड़ेगी। तो यहां पर देखिए, वे शब्द के लिए अंग्रेजी क्या है? दे, और दे के साथ जो नियम है, दे के साथ वो क्या है? विल हेल्पिंग वर्ब का है। तो यहां पर व्यवस्था है, मजबूरी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का उल्टा यूज करेंगे, यानी विल की जगह शैल और शैल की जगह विल। तो दे के साथ रूल विल का है, तो आप यहां पर यूज क्या करोगे? शैल। दे शैल ओबे, आज्ञा मानने का मीनिंग क्या होता है? ओबे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, तो दे शैल ओबे। हमारी शब्द लिखा है, इसके लिए आपको यहां पर लिखना होगा अस, तो दे शैल ओबे अस। अब आपको यहां पर अवश्य वर्ड की अंग्रेजी यानी इंग्लिश लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये इस वाक्य को पढ़ते हैं, उसे मेरी सहायता करनी पड़ेगी। सहायता करनी पड़ेगी यानी मजबूरी है, क्या है इसमें? बाध्यता है। तो उसे वर्ड के लिए यहां पर आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, उसे के लिए लिखेंगे ही, और ही के साथ जो वर्ब है, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या है? विल। इस सेंटेंस में ही के साथ हेल्पिंग वर्ब विल यूज की जाएगी, तो आप उसका उल्टा कर दीजिए, क्या? शैल। ही शैल हेल्प, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सहायता करने का क्या होगा? हेल्प। मेरी, तो जैसे कि ये हमारी था, वैसे ही यहां पर मेरी है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट फॉर्म जो है वो क्या है? मी। ही शैल हेल्प मी। उसे मेरी सहायता करनी पड़ेगी, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? ही शैल हेल्प मी। मैं कल तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। सामान्य वाक्य है, कोई श्योरिटी नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, तो आप इसमें जो नियम है, आई शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच यू इंग्लिश, आई शैल टीच यू इंग्लिश कल, टुमारो। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, आपने सारे नियम के अकॉर्डिंग सारे सेंटेंसेस सीखे। अब कुछ और वाक्य हिंदी के बनाकर हम उनको अनुवाद करने का अभ्यास करते हैं, वह मेरी मदद करेगा। तो ही के साथ आपको क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब विल, और मदद करेगा क्या? हेल्प। ही विल हेल्प मी, ही विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगा। वह मुझे धोखा देगा, तो ही विल, धोखा देने के लिए क्या होगा? चीट मी। वह देश की सेवा करेगा, तो ही विल, करेगी, करेगी शब्द है तो क्या है? लड़की है, तो लड़की के लिए यहां पर सब्जेक्ट ही नहीं आएगा, क्या आएगा? शी आएगा। शी विल सर्व द कंट्री। वह मुझे निमंत्रण देगा, ही विल, और निमंत्रण देने के लिए इनवाइट मी, है ना। ऑब्जेक्ट फॉर्म को ऑब्जेक्ट के रूप में ही लिखेंगे। मुझे के लिए क्या है? मी। मैं उसे एक इनाम दूंगा, तो आई
shall, give, देने के लिए क्या आएगा, give, गिव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई शैल गिव हिम, उसे, ये ऑब्जेक्ट है, गिव हिम अ, एक इनाम, अ प्राइज, मैं कल बाजार जाऊंगा, आई, और आई के साथ क्या लगना है, शैल, गो टू मार्केट टुमारो। नेक्स्ट देखिए, वह अगले महीने गाड़ी खरीदेगा, ही विल बाय अ कार, अगले महीने, अगले महीने नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, वह अगले सप्ताह अपना मकान बेचेगा, तो ही विल सेल, और ही के साथ अपना, अपना मकान, ही के साथ क्या आएगा, हिज, मकान हाउस, अगले सप्ताह नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, he will sell his house next week.